हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो वेरिएशन है वो वर्क फंक्शन का ए टेम्परेचर और वॉल्यूम से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो ए क्या होता है हमारे पास वर्क फंक्शन u माइनस टी एस। अगर हम इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। ठीक है, क्योंकि हम वर्क जो इसका डिफरेंशिएट करेंगे वो फर्स्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी और सेकंड होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास डी एस क्या होगा, हमारे पास क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और क्यू रिवर्सिबल बाय इक्वल टू इसके इक्वल होगा डेल यू प्लस पी डी वी। अब ये कैसे आया गाइस, ये वाली इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, डेल यू क्या होगा, क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास माइनस पी डी वी। क्या होता है माइनस पी डी वी। इस वाली इक्वेशन में अगर हम ये वाली इक्वेशन पुट करते हैं, डब्ल्यू की जगह ये पुट करते हैं, क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा माइनस पी डी वी। तो क्यू रिवर्सिबल क्या निकल जाएगा हमारे पास डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखी है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम इस इक्वेशंस में पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली तो आप जो क्यू रिवर्सिबल है ना वो इस वाली इक्वेशन में पुट करो, डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 आई है इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस टी, डी एस की वैल्यू क्या है ये, तो मल्टीप्लाई डी यू प्लस पी डी वी बाय टी माइनस एस डी टी। ठीक है, ये से ये कट गया, टी से टी कट गया, तो डी यू से डी यू कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया पी डी वी माइनस का माइनस एस डी टी। ठीक है, पी माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी डी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वन टाइम क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सबसे पहले इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं, डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो या फिर कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंडीशन हो जाएगी जब, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो को इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस पी डी वी बचेगा। ठीक है, माइनस पी डी वी बचेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या रख दिया कांस्टेंट। अब मैं इसको अगर ऐसे करूँ, डी ए को हमने क्या लिख लिया ये वाले साइन से, प्लस डी वी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस पी का पी, और ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हुआ है। ये वाला स्टेप गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ, डी ए क्या था माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी निकालते था जब टेम्परेचर क्या होगा जीरो। अगर टेम्परेचर जीरो तो मतलब कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में, तो मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, डी ए अगर ये डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी है किसकी रिस्पेक्ट में है, आइसोथर्मल, तो टी। अब मैंने क्या लिखा डी ए बाय डी वी। ठीक है, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल हो जाएगा माइनस पी के। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा से ले रही हूँ, माइनस एस डी टी। अब मैंने क्या रखना है, व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, क्या रहेगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट आएगा मतलब कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम में, तो मतलब ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा डी ए विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस एस डी टी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो डी ए बाय डी टी किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है माइनस एस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी समझ आ गई सभी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हमने दो कर ली कि क्या रिलेशन है किसका, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दोनों इक्वेशंस हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अभी तक हमने देखा ये सारा केस क्या था, इनफिनाइट तक हो रहा था। क्या हो रहा था, इनफिनाइट तक हो रहा था। मतलब अगर इनफिनाइट प्रोसेसेस होंगे, अगर हमारे पास क्या होंगे अब फाइनाइट, मतलब एक लिमिटेड प्रोसेस होंगे, तो क्या होगा। ठीक है, हमने माना कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है A1 है और फाइनल स्टेट क्या है A2 है। ठीक है, और वॉल्यूम हमने माना V1 है इनिशियल, और फाइनल क्या है V2 है। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे गाइस, जो डेल ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल ए इक्वल्स टू पी डेल वी, लिख सकती हूँ कि नहीं, हो सकता है ये। ठीक है, अब मैंने इसको क्या माना कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये टी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब मैंने ये डेल ए क्यों लिया, क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे, अगर हम A2 माइनस A1 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल ए के ही इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेट the above equation with V1 to V2, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल A इक्वल्स टू P V1 टू V, यहाँ पे माइनस का साइन है, V1 टू VT डेल V। ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखो P क्या रहेगा, P की वैल्यू क्या आएगी आइडियल गैस इक्वेशंस में, PV इक्वल्स टू RT nRT, अगर n क्या है 1 है, 1 मोल है, तो PV किसके इक्वल होगा, RT के। P की वैल्यू निकाल दो, क्या हो जाएगी हमारे पास RT बाय V, क्या हो जाएगी RT बाय V। अब इसको क्या पुट कर दो, अगली इक्वेशंस में पुट कर दो। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया था, P इक्वल्स टू RT बाय V। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डेल A इक्वल्स टू V1 टू V2 P डेल V माइनस, अब P की वैल्यू पुट कर दो, RT बाय V डेल V, V1 से V2। ठीक है, RT क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो ये वैसे तो ये dv लेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट विद इंटीग्रेशन ये होता है हमारे पास। अब जो डेल V बाय V क्या होता है, ln V, किसके इक्वल हो जाता है, ln V के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, ln V V1 से V2 माइनस RT डेल A माइनस RT ln V2 बाय V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या था, अगर 1 मोल के लिए अगर n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल A इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाय V1। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है कि जो वर्क मैक्सिमम होता है वो किसके इक्वल होता है, nRT ln V2 बाय V1, इसके इक्वल होता है, जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन चेंज, माइनस का वो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेल A इक्वल्स टू माइनस, ये लिख सकते हैं माइनस डेल इक्वल टू V मैक्सिमम। ठीक है, क्या हमने यही इक्वेशन पुट की थी लास्ट लेक्चर्स में, क्या हमने यही इक्वेशंस पुट की थी लास्ट लेक्चर्स में, क्या हमने यही इक्वेशंस पुट की थी लास्ट लेक्चर में। तो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रूफ होगा कि ये हमारे पास डेल A माइनस V मैक्स के इक्वल कैसे होगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा वर्क फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर एंड दी वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी का वर्क, जो चेंज होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।